अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चपाती पेंडा या सोबत के लिए जो हम इसके साथ सर्व करेंगे। उसके लिए मैंने 1 किलो आटा लिया है। उसमें मैंने नमक डाला है, अपने जायके के हिसाब से आप डाल सकती हैं, कम या ज़्यादा। उसके अलावा मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाला है। ऑयल इसलिए ताकि चपातियाँ नरम बने। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो सिर्फ नमक से ही और पानी से ही गूंद लें। अब इसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता करके पानी डाल रही हूँ। इस तरह करके मैंने आहिस्ता आहिस्ता पानी डाला। अब इसे 10 मिनट के लिए मैं ढक कर रख दूँगी। 10 मिनट हो गए हैं। अब इसको मैं फिर से हाथ गीला करके अच्छे से गूँधूँगी। इसको अच्छे से 5 से 6 मिनट गूँध कर ऐसे नरम डो की शक्ल में ले आना है। बहुत ही स्मूथ और नरम डो ये बन गया है। अब हम इसको एक प्लास्टिक कंटेनर में रखेंगे और उसके ऊपर हल्का गीला हाथ लगाएंगे और इसको हम तकरीबन 2 से 3 घंटे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। जितना आपका पेड़ा छोटा होगा उतनी रोटी अच्छी बनेगी, पतली बनेगी। बस इतना करके हमने ये सारे पेड़े बना लेने हैं और इसके ऊपर हमने खुश्क आटा छिड़क कर इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देना है। अब हम एक तवा गरम करेंगे और इसको ऐसे उल्टा करके रखेंगे। अब हम रोटी बेलेंगे। रोटी आप अच्छे से बेलकर बड़ा कर लें, मगर ये याद रखें कि इसके किनारे पतले होने चाहिए और आप इस तरह से किनारों तक बेलन को लेकर जाएंगी और फिर इसको ऐसे उठा के दोबारा रखेंगे। फिर से इसको फैलाएंगे और इसको कोशिश करें कि इसके किनारे पतले ही रहें। आप हाथ से भी इसे फैला सकती हैं। मैं इसे हाथ से फैला रही हूँ। इस तरह करके साइडों से लेकर आना है ताकि इसके जो किनारे हैं वो बिल्कुल पतले बने, मोटे ना रहें। ऐसे करके मैंने एक बड़ी चपाती बना ली है। अब मैं इसे गरम तवे के ऊपर डालूंगी। ये तवा मैंने उल्टा करके रखा हुआ है और इसको बिल्कुल हाई हीट पर मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अभी थोड़े से इसके बबल्स आने ऊपर शुरू हो जाए, हम इसकी साइड पलटेंगे। इसको हाई हीट पर ही पकाना है और इसको जल्दी जल्दी पलटना है ताकि ये जलने ना पाए। इसको बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है, फिर ये सख्त हो जाती है। इस तरह करके हम फोल्ड करके इसके किनारे और जहाँ जहाँ से पकाना हो वहाँ से हम पकाएंगे। फिर हम इसे एक किचन टॉवल में लपेट कर हॉट पॉट में रख देंगे ताकि ये नरम ही रहे। इस तरह मैंने दूसरा बनाकर इस पे डाला हुआ है। आप देख सकती हैं कि ये कितना बड़ा बना है और ये बहुत पतला भी है। इसी तरह करके आप इसको तवे पर सेंक लें। ज़्यादा देर तक इसको तवे पर नहीं रखना, सख्त हो जाती है रोटी। इसी तरह मैं एक दूसरा पेड़ा बेल रही हूँ। अगर ये नीचे लगे तो आप इसके ऊपर खुशका भी छिड़क सकती हैं। अच्छी तरह से बेलकर इसको पतला करना है, किनारों तक लेकर जाना है। ये हमेशा याद रखिए कि इसके किनारे पतले होने चाहिए। बीच में हम हाथ से फैलाकर बड़ा कर सकते हैं। अब हम इसको भी तवे के ऊपर डालेंगे। ये एक तरीका है, जो कि असल तरीका है वहाँ पे ऐसे ही बनाया जाता है। जो ओरिजिनल टीए खान में बनाते हैं पेंडा के लिए, तो वो ऐसे ही, लेकिन वो तवा नहीं यूज़ करते। वो कोई और एक बड़ी सी चीज़ होती है लोहे की, उस पे पकाते हैं। अब एक पेड़ा मैंने बेला है, उसके ऊपर मैं ब्रश की मदद से ऑयल लगा रही हूँ। ये दूसरा तरीका है। अगर आप चाहें तो ऐसे तरीके से भी बना सकती हैं। ऑयल लगा के मैंने उसके ऊपर खुश्क आटा छिड़का है। इसको ऐसे करके डस्ट करेंगे। इसी साइज़ का हम एक और पेड़ा बेलेंगे
और इसके ऊपर भी ऑयल लगाएंगे और इसको भी डस्ट करेंगे आटे से, फ्लोर से। और फिर हम ऐसे करके दूसरे को इसके ऊपर डाल देंगे। इसको बिल्कुल एक ही लेवल में लेकर आना है। एक ही लेवल में लेकर आने के बाद हम इसको फिर से अच्छी तरह बेलेंगे। यहाँ पे ये मैं इसे बेल रही हूँ अच्छी तरह। बड़ी रोटी फैला के मैंने बना दी है। जितना बड़ा हो सके, जितना बड़ा आपका तवा हो उतना ही आप कोशिश करें कि ये बड़ा बन जाए। अब हम इसको तवे पर डालेंगे। इस टाइम हमने तवे को सीधा ही रखना है, इस टाइम उल्टा नहीं रखना, सीधा ही रखना है और हम इसको सीधे तवे पर ही डालेंगे। ये मैंने इसको यहाँ पे सीधे तवे पे डाल दिया। आप देख सकती हैं ये एक तरफ से हल्का सा सिक गया है। तो अब हम इसकी साइड पलटेंगे और इस स्टेज पे जो ये ऊपर वाली रोटी है हम इसे अलग कर देंगे और जो नीचे वाली रोटी है वो हम पकाएंगे अच्छी तरह से दोनों साइड से। और जब वो पक जाए तो उसके बाद इस रोटी को भी हम तवे पर रख कर सेंकेंगे। ये आपकी रोटी तैयार है पेंडा के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।